अभी हम लोग ग्लोबली एक बड़ी एसोसिएशन है, 1600 से ज्यादा वेटरनरियन से कनेक्टेड और 450 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर। आई मीन वीआईपी का नाम ही स्टार्ट हुआ था वेट्स इन पोल्ट्री। ऑब्जेक्टिव इसका उस समय के जो हालात थे या जरूरत थी उस हिसाब से हमने डिसाइड किए थे। सिचुएशन क्या थी, इन अर्ली 2014 जब व्हाट्सएप इंडिया में आया था उस समय की बात है। पीपल यूज सोशल मीडिया अपना पर्सनल के लिए, और उस समय ख्याल आया हम कुछ लोगों के माइंड में, मेनली जैसे हमारे प्रेसिडेंट बीआईबी डॉक्टर अजय सर, यार इसको आज के काम के लिए क्यों नहीं यूज करे। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर अजय देशपांडे सर। और इंडिया जान पहचान के सबके हमारे जो टीम में से, तो उनको ऐड करके वी स्टार्टेड दिस वीआईपी इन 2014 से। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा डेयरी भी देख रहे हैं, एक्वा भी देख रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन पोल्ट्री। पोल्ट्री टेक्नोलॉजी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर संतोष इरे से, जो कि पुणे से हैं और एक एसोसिएशन है वेटनेरियंस इन पोल्ट्री वीआईपी, उसके ये सेक्रेटरी भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, वीआईपी वेट्स इन पोल्ट्री क्या है, कब शुरू हुई और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए ये शुरू की गई अलग? सर, वीआईपी का जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई मीन वीआईपी का नाम ही स्टार्ट हुआ था वेट्स इन पोल्ट्री, तो जो वेटरनरियन पोल्ट्री में काम कर रहे हैं। इन अर्ली 2014 जब व्हाट्सएप इंडिया में आया था उस समय की बात है। पीपल यूज सोशल मीडिया अपना पर्सनल के लिए, और उस समय ख्याल आया हम कुछ लोगों के माइंड में, मेनली जैसे हमारे प्रेसिडेंट बीआईबी डॉक्टर अजय सर, यार इसको आज के काम के लिए क्यों नहीं यूज करे। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर अजय देशपांडे सर, वो हमारे मार्गदर्शक है। वही इसके सब पीछे जो वीआईपी के पीछे, ही इज आवर ब्रेन लीडर एंड द मेंटर। तो अजय सर के गाइडेंस में ही, उनके लीडरशिप में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब उस समय ये डिस्कशन हुआ था तो वी फॉर्म अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो उस समय 50-50 का लिमिट होता था। उसमें जितने ऑल ओवर इंडिया जान पहचान के सबके हमारे जो टीम में से, तो उनको ऐड करके वी स्टार्टेड दिस वीआईपी इन 2014। फिर 2019 में जब रिस्पांस बहुत अच्छा आया, मेरे ख्याल जब हम लोग रजिस्टर्ड किए तब तक कुछ 700-800 मेंबर ऑलरेडी हो चुके थे। तो फिर 2019 में हमने अंडर चैरिटी कमिश्नर एक्ट एज एसोसिएशन इसको रजिस्टर किया। वहाँ से देन इट इज ऑफिशियल जर्नी फिर स्टार्ट हो गया वहाँ से। ऑब्जेक्टिव इसका उस समय के जो हालात थे या ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने डिसाइड किए थे। सिचुएशन क्या थी, बिकॉज जो वेटरनरियंस है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं कोई लैब में काम कर रहा है, कोई R&D में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कनेक्ट नहीं था सर। सब अपने अपने जगह पे आइसोलेट थे। और उनके रिसोर्सेस या उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग होते थे उन्हीं के वो डिस्कशन करते थे। अभी अच्छा टूल मिल गया था, तो हम लोगों ने जितने भी स्कैटर्ड वेटरनरियंस है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया। मेनली जो न्यू कमर्स है, सर हम लोग, ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, उस समय कि जब हम लोग जितना कॉलेज में पोल्ट्री सीखते थे वो कुछ नहीं था सर। सिर्फ हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते थे या डिसीज है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो पोल्ट्री हमने सीखा फील्ड में आके सीखा, या अपने पोल्ट्री सेक्टर में आके सीखा, तो जो न्यू कमर्स है उनको भी कनेक्ट कर लिया, जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो नए वेटरनरियन जो स्कैटर्ड वेटरनरियन उनको एक साथ करके, और अपने लिए 2 ही प्रोडक्ट है सर, चिकन और एग। तो इसके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव हमने सब साथ में रखा। एंड इस सब के बीच में 2 चीज़ हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी की, जितने भी सीनियर्स ग्रुप में, उन्होंने कि भाई ये इक्वल रहेगा, मैं सीनियर तू जूनियर, मैं बड़ा तू छोटा, ये बिल्कुल वो कल्चर ही खत्म कर दिया। और जो भी देंगे वी आर अ टेक्नीशियन, तो हमें न्यूट्रल और प्रैक्टिकल रियल टाइम फीडबैक्स देने हैं जो भी है। तो वो ये सारे ऑब्जेक्टिव फिर ऑफिशियली फॉर्मेट करके हमने शुरू किया, बट बेसिक यही था उसके पीछे। इसमें जो वेटनेरियंस हैं वो सारे वो वेटनेरियन हैं जो सिर्फ, जैसे नाम में है वीआईपी, वेट्स इन पोल्ट्री, तो वो वेटनेरियन सिर्फ पोल्ट्री में काम करते हैं, वही है? यस सर, जो भी वेटरनरियन ऑफिशियली जो वेटरनरियन है जिन्होंने बीवीएससी का डिग्री या उससे फर्दर जो लिया है वही वेटरनरियन, बट जो पोल्ट्री में काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा डेयरी भी देख रहे हैं, एक्वा भी देख रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन पोल्ट्री। जो भी पोल्ट्री में वेटरनरियन वो सब है। और सर फॉर्चुनेटली अभी हम लोग ग्लोबली एक बड़ी एसोसिएशन है, 1600 से ज्यादा वेटरनरियन से कनेक्टेड और 450 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर। यस, बहुत अच्छा।
डॉक्टर साहब उसके साथ ही आपका एक अपना भी काम है भुवाना न्यूट्रीबायो करके, वो क्या है और उसमें आपका क्या रोल है? जी सर, मेरा भी जर्नी पोल्ट्री में ही शुरू हुआ था 2003 में। तो कॉलेज के समय से क्लियर था कि मुझे पोल्ट्री में जाना है, प्राइवेट में जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो जब मैंने जॉब किया इनिशियली वेंकीज, फिर वीटेक, रैनबैक्सी, देन लास्ट ईयर जुबिलेंट, देन माय एंड माय पार्टनर डॉक्टर मनोज शर्मा, वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, मेरे सीनियर है और अच्छे दोस्त हैं। तो हम दोनों ने फिर भुवना स्टार्ट करने का प्रयास किया। रीजन ये था कि सब लोग कर रहे थे, हम लोग अलग क्या करेंगे। तो हमारे सामने एक मिशन था, साइंस शुड कन्वर्ट टू अप्लाइड साइंस विद कमर्शियल वायबिलिटी एंड प्रोड्यूसर फर्स्ट अप्रोच। तो हमने कहा कि हम भी वेटरनरियन है, तो हमें कुछ डिफरेंट देना है और रियलिस्टिक देना है जो इंडियन मार्केट की नीड है। देन हम वी स्टार्टेड दिस, हम बोथ, मैं और डॉक्टर मनोज या तो वीआईपी जिसकी भाई आपने बताया, वीआईपी इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी एसोसिएशन दूसरी भी हैं, फेडरेशंस भी हैं जो फार्मर के लिए भी काम करती हैं। अलग अलग एसोसिएशन है, ब्रीडर की अलग है, लेयर फार्मर की अलग है, ब्रॉयलर फार्मर की भी अलग हैं, कुछ नेशनल लेवल है, कुछ रीजनल लेवल है। तो वीआईपी इन सब से अलग क्यों है? क्या क्या डिफरेंस है दूसरी एसोसिएशन में और वीआईपी में? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूरी सवाल है, इसलिए कि अभी पोल्ट्री में ग्लोबली हो या इंडिया में हो, 3-4 मेन पिलर्स है। उसमें से एसोसिएशन एक है, गवर्नमेंट है, पोल्ट्री सेक्टर है जो ग्रोइंग में है, देन एसोसिएशन है एंड मीडिया जैसे आप लोग हैं। तो ये हमारे पोल्ट्री के मेन पिलर्स है। तो ये जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होंगे ग्रोथ नहीं होगी। और अभी ये आप फील कर रहे हैं सर पिछले 3-4 साल से कि ये अपने 4 पिलर जो है पोल्ट्री के वो कनेक्टेड हो गए सर। जितनी भी एसोसिएशंस है अभी वो सारी अच्छी एसोसिएशन है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं और सबका एक अपना अपना कोर है, वो अपने कोर में काम कर रहे हैं बेटर वे से। और जितनी 5-6 बड़ी एसोसिएशन हम लोग एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। लेकिन अलग कैसे है सर? ऑब्वियसली हम टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, इंडस्ट्री में अभी बाकी भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स है पोल्ट्री में, बट वीआईपी प्योरली टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। सो वी आर ब्रीचिंग द गैप। कहाँ पे गैप ब्रीच कर रहे हैं हम लोग? तो गवर्नमेंट को मान लो कुछ भी पॉलिसी करना है, तो जैसे डेयरी में है तो डेयरी का बोर्ड है, एनडीडीबी है, या aqua के लिए भी, पोल्ट्री का कुछ है ही नहीं, कोई बोर्ड नहीं। तो वी आर ब्रीचिंग दैट गैप। हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बट आगे नहीं तो प्राइवेट, तो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ भी टेक्निकल जानकारी चाहिए तो फिर वो एटलीस्ट नाउ अभी उस लेवल में आ गई कि दे कनेक्ट भी है। भी हमारे प्रेसिडेंट सर को उनका मेल या मैसेज आ जाता है कि सर ये सिचुएशन है, आपका फीडबैक क्या है। और इसके अलावा जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जैसे डिसीज चैलेंजेस है और इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए बीइंग टेक्निकल हम लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे बर्ड फ्लू का भी हमने बीच में बहुत काम किया था। ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, मैं आपको बाद में संक्षिप्त में बताऊंगा। आपके कुछ बुलेटिन भी निकलते हैं वीकली मंथली कुछ ऐसा जो आपके उन्हीं वेटनेरियन मेंबर्स को सर्कुलेट होता है और वो अपडेट करते हैं आप उसको? जी सर। सर इसमें एक और थोड़ा सा आगे जोड़ूंगा कि हम लोग इसमें अलग कैसे है, क्या एक्टिविटी करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए 2 मेन प्रोडक्ट है, एक तो चिकन और अंडा। जो भी करते हैं इसके लिए करते हैं। बिल्कुल। इसमें वी मेंटेन न्यूट्रलिटी, कहीं किसी का ब्रांडिंग को ब्रांडिंग ऐसे कुछ नहीं होता है। इवन ग्रुप में भी जब डिस्कशंस होता है तो वी यूज जेनेरिक नेम्स। आपने जो टेक्निकल का बात कहा, तो हम लोग ईयरली 3 या 4 बुलेटिन रिलीज करते हैं, टेक्निकल बुलेटिन। हाँ, ये बात सही है कि जो वीआईपीएंस है या जो वेटरनरियंस है उनके थ्रू हम लोग वो रियल इंसाइट्स लेते हैं। रियल इंसाइट्स लेके वंस वो बुलेटिन जो फाइनल होता है वी सर्कुलेट टू एवरीवन, टू द इंडस्ट्री, टू द पोल्ट्री सेक्टर, ताकि इन लोगों को सबको उसका बेनिफिट हो सके, बिकॉज वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे है। बिल्कुल। या मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब से, किस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं जो वीआईपी में है और वो किसकी बेटरमेंट के लिए, उससे पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या बेटरमेंट होता है? सर जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, वीआईपी का स्टार्ट ही हुआ था कि कुछ हम लोग रियलिस्टिक करें। तो जब हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे उस समय हम लोग एक साथ गैदर होके कंट्रीब्यूशन करके वी डू द टेक्निकल सेमिनार। तो उस समय के जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जो सीनियर्स थे, जिनका एक्सपीरियंस थे, वो हम लोग इंटरनल डिस्कशंस करते थे। जब रजिस्ट्रेशन हुआ फिर हमने कॉमन काम करना शुरू किया। उसमें हमने चिकन वॉकैथॉन किया था, एक ची वॉकैथॉन, उसमें अंडे और चिकन का प्रमोशन किया। 2 वॉकैथॉन्स हुए थे, एक पूना में, एक चंडीगढ़ में। फिर एवरी ईयर वी डू एक सेलिब्रेशन, जब वर्ल्ड एग डे होता है
15 से 20 स्टेट में हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटी से एक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जब कोविड आया था तो कोविड में उस समय सब हाउस अरेस्ट हो गए थे। पहली बार उस समय वीआईपी ने वेबिनार सीरीज शुरू किया था। हम लोग 3 सीरीज लिए, 3 सीरीज में 3-3 थे, ऑलमोस्ट 9 वेबिनार लिए और वो उस समय की जो सिचुएशंस थी उसको उसमें सॉल्यूशन देने की कोशिश की फ्रॉम द पोल्ट्री सेक्टर्स। जो भी एक्सपर्ट्स है अपने अपने सेगमेंट के वो भी करते हैं। देन एवरी ईयर वी डू 2 एक्टिविटीज। जैसे एक होता है हमारे एजीएम और हम लोग उसको टेक्निकल गैदरिंग बोलते हैं मेंबर्स का। देन एक होता है सिम्पोजियम जिसमें हम लोग सब पोल्ट्री सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनको बुलाते हैं। अब तक ये 2 हुए, एक हैदराबाद में हुआ, लास्ट टाइम चंडीगढ़ में हुआ। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग, तो ये टेक्निकल सेमिनार्स भी होते हैं फॉर द इंटायर पोल्ट्री सेक्टर्स। इसके अलावा जैसे आपने कहा था वो बुलेटिन का भी काम करते हैं। तो प्रमोशन है, बुलेटिन है, डे टू डे एक्टिविटीज में ये भी काम होता है। प्लस जितने भी मिथ्स होते हैं हमने कई मिथ्स न्यूट्रलाइज किए हैं। जैसे फ्रेश टू होम का था और रणबीर सिंह का चिकन का, उसको हमने डाउन किया। देन पेटा ने बीच में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए थे, उसको किया। और हम आईएमए के साथ भी ऑफिशियली कनेक्टेड है, तो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट। तो आईएमए के साथ कनेक्टेड होने से जो डॉक्टर्स है उनको भी हम लोग जहाँ पॉसिबल होता है एजुकेट कर रहे हैं। उनको भी कई सारी चीज़ें पता नहीं है। तो बहुत सारी एक्टिविटी है, कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है, कुछ बड़े एक्टिविटीज़ है, कुछ ऑफलाइन भी होता है। तो मेनी एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग थ्रू आउट द ईयर। डॉक्टर साहब, भविष्य में वीआईपी के क्या प्लान्स है? आगे क्या करने की प्लानिंग है? बड़ा कुछ करना है? क्या करना है? जैसे ये एजीएम मीटिंग, ये तो सब लोग दूसरी एसोसिएशन, जी आप थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो साल में एक बार करते हैं, आप दूसरी तरीके से करते हैं। जी। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? सर इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें सर वीआईपी इज नाउ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। आप जैसे देखेंगे तो हमारी कमेटी है सर, अगर जैसे मीडिया कमेटी है सेपरेटली, जिसमें अंजू मैडम हेड है और लीड करती है। फिर टेक्निकल कमेटी है जिसमें रानेड़ सर लीड करते हैं। फिर जो एक्टिविटी करते हैं उसमें भी हम लोग जितने वीआईपी है उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। जो जिस सेक्टर में काम जा रहा है उसको दिया, वो अपना एग्जीक्यूट करेगा उसके लेवल पे, और इसको हम लोग डिस्कस करके फर्दर फाइन ट्यून होने के बाद वो एग्जीक्यूशन पे चला जाता है। अब फ्यूचर में एक्टिविटी क्या करना है? सर रिसेंटली हमने जब वर्ल्ड वेटरनरी डे लास्ट टाइम सेलिब्रेट करने का डिसाइड हुआ था, तो हमने बच्चों के लिए जो स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट्स है, वेटरनरी कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए रील कंपटीशन लगा कि आप चिकन और अंडे का कोई एक टैगलाइन ले लो और आपका रील बनाओ। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर, और हमें कई सारी अच्छी रील्स नेचुरल ये जो वेटरनरी स्टूडेंट है उनके थ्रू मिली। अब हम लोग इसको और थोड़ा एक्सपांड करके नॉन वेट या जो अदर पब्लिक है, कॉमन मैन, तो उनके लिए भी एक्सपोज कर रहे हैं। रिसेंटली सर और एक दो जो एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है नाउ इन पाइपलाइन की, विटामिन और जो कमोडिटी है उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपोर्ट के लिए, वो हम लोग रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं। बर्ड फ्लू का जो ड्राफ्ट हमने बनाया था 2021 में, उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ पेंडिंग है, उसका भी फॉलोअप कर रहे हैं। जो मिथ्स होती है रेगुलर, जो भी सोशल मीडिया पे आता है, जो अभी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, तो उसको भी साइंटिफिकली हम लोग काउंटर कर रहे हैं। पीएफआरसी जो बीसीसी का सब्सिडियरी है उनके साथ भी एसोसिएटेड है, अलॉन्ग विथ अदर एसोसिएशंस, वो कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च एग रिसर्च सेंटर, एक कॉलेज के साथ। एक रिसर्च सेंटर में ये जैसे अभी एगोस का इशू हुआ था, तो अपने पास बीइंग अ टेक्निकल बॉडी वी फील कि इसको करना चाहिए। फिर कुछ हेलो प्रोटीन करके भी हम लोग सीरीज करने की सोच रहे हैं। जी, वो एबीटीएल कर रहे हैं शायद। एबीटीएल का हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्लस अदर एसोसिएशन भी, दूसरी एसोसिएशन। तो उस तरह का भी एक ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं क्या, वो भी सोच रहे हैं। टेक्निकल अपडेट्स रहेंगे रेगुलरली, जो बुलेटिन आ रहे हैं। सो देयर आर मेनी इन आवर बास्केट। अब उसमें से एक एक करके स्लोली विल डिलीवर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, थैंक यू।